स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक यूनिट है AVNL आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड अवाड़ी चेन्नई की तरफ से यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी शॉर्ट नोटिस पहले ही आया था। यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट क्या रखी गई है, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे भी एंड साथ में जो फॉर्म है उसकी कॉपी भी आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पे। कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप वहाँ में मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं, कोई आपका सवाल हो, कोई आपका डाउट हो उसे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, अप्रेंटिसशिप की सारी अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियो, सब कुछ हमेशा मिलता रहेगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको हैम्पर कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी है, परमानेंट जॉब नहीं है, बट सैलरी आपको परमानेंट जॉब के इक्वल मिलेगी। 1 ईयर का है जो कि एक्सटेंडेबल है फॉर 3 मोर ईयर्स, मतलब 3+1 टोटल 4 ईयर्स की आपकी ये जॉब रहेगी। एंड कई बार 4 ईयर्स आप जॉब करते रहते हैं, यहाँ पे परमानेंट जॉब भी आ जाती है। ये एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे काम दे जाता है और आप यहाँ पे परमानेंट भी हो जाते हैं। तो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इसमें आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फिर सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो सिलेक्शन इसमें आपका ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे होगा। मतलब आपका कोई यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। हाँ, आपको सेल्फ वेरीफाइड ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और मेडिकल फिटनेस, ये सब कुछ जो है DV के टाइम पे बनवा कर ले जानी पड़ेगी। वैकेंसी की बात करें तो पिछले साल तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी, 1800 के आसपास। इस बार थोड़ा सा वैकेंसी कम है। जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की 55 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन रिगर की 25 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की 8। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट में ही है, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की 4 है। और साथ में सैंड एंड स्लॉट ब्लास्टर की 6 सीट है। तो टोटल वैकेंसी हो जाती है यहाँ पे 98। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर पाएगा, किसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसके अलावा आप यहीं नीचे और देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की भी वैकेंसी है, ठीक है। और ये कितनी है, तो इसमें अगर आप देखें तो कुल 122 सीट है, ठीक। यहाँ पे टोटल क्यों किया गया, नीचे अलग से क्यों दिया गया, उसे भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई है। तो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट जहाँ पे 122 वैकेंसी है, उसमें अगर आपने ITI किया है या अप्रेंटिसशिप किया है मशीनिस्ट ट्रेड में, फ्रेशर, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन OMHE जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आपने NTC या NAC किया हो क्रेन ऑपरेटर में, या आपने 10th के साथ जो है आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके नीचे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिगर की बात करें तो आपने रिगर में ITI अप्रेंटिसशिप या SCVT से ITI किया हो, या आपके पास 10वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की बात करें तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो फोर्जर एंड हीट ट्रीटर में, या ITI की हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक में आपने ऑटो इलेक्ट्रीशियन में अगर ITI किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर में आपने यहाँ पे 10th के साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो शॉर्ट ब्लास्टिंग इंडस्ट्री का, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी रिसेंट में जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 में ट्रेड टेस्ट अटेंड कर चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने इसके पहले भरा था AVNL का ये फॉर्म, तो आप नहीं भर सकते इसे, ठीक है। दूसरा, NTC NAC या SCBT, ये तीनों यहाँ पे वैलिड है, चल जाएगा। जहाँ पे STC लिखा है वहीं पे, जहाँ नहीं लिखा वहाँ पे STC नहीं चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट यहाँ पे 18 साल से 35 साल तक है। SC ST में 5 साल की छूट है। OBC में 3 साल की आपको छूट, WD में 10 साल की छूट है। एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी जो है यहाँ पे, ठीक है, उनको भी अपर एज लिमिट में जो पीरियड उन्होंने अप्रेंटिसशिप का किया है उसका एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें सैलरी आपकी क्या होगी, तो सैलरी में देखिए 21,000 तो आपका यहाँ पे बेसिक रहेगा। उसमें आपका DA मिलेगा जो कि बदलता रहता है, तो अगर आप 50% भी मानिए तो 10 साढ़े 10 हज़ार आपका वो बन जाएगा।
5% आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पे स्पेशल। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का रहेगा बेसिक में, ठीक है, वो आपका चलता रहेगा। तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी जो बनेगी 3000 रुपये आपको पर मंथ अदर जो मेडिकल एंड बाकी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको टेलीफोन वगैरह के लिए मिलता है। तो टोटल अप्रॉक्स आपकी जो सैलरी बनेगी 40,000 के आसपास यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। एकोमोडेशन वगैरह आपको दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आपका उसके लिए HRA भी आपको पे किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन में यही हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने हैवी व्हीकल फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप की है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब मान लीजिए 10 वैकेंसी है, 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हैवी व्हीकल फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया वाड़ी चेन्नई से, तो उन 6 को पहले मौका देंगे, भले उनके नंबर कम भी आए हों। उसके बाद बाकी 4 पे किसी को मौका मिलेगा। सेकेंड चांस वो देंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के किसी भी यूनिट से आपने अप्रेंटिसशिप की हो तो उन्हें मौका देंगे अगर सीट नहीं भरती है उस केस में। इन दोनों के केस में मान लीजिए दोनों छात्र नहीं मिलते हैं टोटल सीट पे, तब जाके जो बाकी ITI अप्रेंटिसशिप या ITI अप्रेंटिसशिप होल्डर हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए 100 सीट है, 100 में अगर 100 के 100 मिल जाते हैं यही, तो उन्हीं को रख लेंगे, नीचे आएगा ही नहीं पोर्शन। अगर 100 में से 50 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, तो बाकियों पे इनको मौका मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, बाकी आपका DV होगा। मेरिट आपका जो आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप या ITI की है उसमें जो आपने नंबर स्कोर किया है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने HBF से अप्रेंटिसशिप की है तब भी आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है, तभी आपका यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आगे क्या रहेगा प्रोसेस आपका, फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो पहले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस वो सब हम समझा चुके हैं आपको। अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसका आपको सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 300 रुपये का पेमेंट आपको करना है। पेमेंट कैसे करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म में आप सोच रहे हैं, तो देखिए पेमेंट आप यहाँ पे कुछ तरीके हैं उससे कर सकते हैं। जैसे SC ST PWD एक्सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी आपको SBI कलेक्ट के थ्रू करना है, आप जाएंगे उसमें PSU सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप तमिलनाडु स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ABNL आ जाएगा, वहाँ से आपको उसका फॉर्म भर देना है। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, उसका एक सेपरेट आपको वीडियो चाहिए तो उसमें पेमेंट करने का प्रोसेस, साथ में फॉर्म कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, किस तरह से आपको एनवेलप में रख के भेजना है, उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। वैसे बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे आसानी से। यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये फॉर्म की कॉपी है जिसे आपको फिल करना है और इस दिए गए एड्रेस पे आपको इसे भेज देना है एक एनवेलप में रख के, जिसके ऊपर आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ, जो भी यहाँ पे रहेगा उसे आप यहाँ पे लिख देंगे और सेंड करेंगे। यहाँ फ़ोटो पेस्ट करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म के साथ आप नीचे आएंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस पर साइन करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो कुछ मेडिकल फिटनेस एंड इन सब के बारे में दिया हुआ जिसे आप पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट दिए हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के, बाकी सबके मेडिकल प्रोफार्मा दिया हुआ है जिसे आपको DV के टाइम पे बनवा के ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। ये 22 पेज का कुल नोटिफिकेशन है जिसे हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। नौकरी अच्छी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, लेकिन हाँ आपको नौकरी एक मिलेगी जिसमें आपको अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। साथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा जो वर्क एक्सपीरियंस होगा इसके बेसिस पे आपको कई सारी और गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी मिल जाएंगी बेहतर तरीके से। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो 21 दिन का मौका लगभग यहाँ पे दिया जाता है। तो अब नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जितनी जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर के भेज दें उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। और एक चीज़, भेजना कैसे है, टू बी फॉरवर्डेड बाई ऑर्डिनरी पोस्ट, मतलब आपको साधारण डाक से ही भेजना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे एक्सेप्ट ना किया जाए। आपको कैसे भेजना है, साधारण डाक से भेजना है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग भेज दीजिएगा सो दैट आपका फॉर्म वहाँ पे टाइमली पहुँच जाए, नहीं तो फिर लेट होगा तो फिर आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाएगा। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।